हेलो दोस्तों, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि ज्योग्राफी वर्ड कहाँ से आया, किसने हमारे इंडिया को भारत नाम दिया, किसने इंडिया बोला, ठीक है। तो हम ज्योग्राफी का जो बेसिक मीनिंग होता है वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नॉलेजेबल वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। और भी बहुत सारी वीडियोस जो है मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बेसिक टर्म्स के बारे में कि ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जो ज्योग्राफी वर्ड है ये दिया किसने, और ज्योग्राफी जो हमारा इंडिया है, जो हमारा इतना बड़ा जो भारत है, तो भारत को जो नाम किसने दिया, ये सारे बेसिक चीज़ें हम इस चैप्टर में, इस शॉर्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो ज्योग्राफी का वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जो ज्योग्राफी है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जियोग्राफी, राइट, जियोग्राफी। तो जियो मतलब होता है अर्थ। जियो मतलब क्या होता है, अर्थ। और ग्राफी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। हम बोलते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं हम लोग। तो ग्राफी मतलब क्या होता है, किसी के भी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं, अर्थ के बारे में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। इसका हिंदी में मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। क्या करने वाले हैं हम ज्योग्राफी में, क्या करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, अर्थ का डिस्क्रिप्शन करते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो है कैसा, दिखता कैसा है, क्या क्या है उसमें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो ज्योग्राफी वर्ड है, ये जो वर्ड दिया किसने, ठीक है। जैसे कि आपका जो नाम है, समझो सोनू, मोनू, टोनू, जिसका जो भी नाम है, तो वो सबके अपने फादर होते हैं, जो मम्मी होते हैं, वो लोग नाम रखते हैं, राइट। बट ये जो ज्योग्राफी वर्ड है, इसका नाम किसने रखा, तो ज्योग्राफी नाम किसने दिया, इरेटोस्थीनस ने दिया। किसने दिया, इरेटोस्थीनस, इरेटोस्थीनस, इरेटोस्थीनस। याद रखेंगे आप, ज्योग्राफी जो वर्ड है ये नाम दिया किसने, इरेटोस्थीनस ने दिया। ओके, आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया का इंट्रोडक्शन क्या है, जो मतलब इंडिया जो नाम है वो आया कहाँ से, भारत नाम जो है वो दिया किसने, हिंदुस्तान किसने बोला, आर्यवर्ता कौन लोग बोलते थे इंडिया वालों को, जम्बू द्वीपे जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ करता था। चलिए पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में हम पढ़ेंगे कि जो इंडिया है, ये इंडिया जो नाम है वो दिया किसने, ग्रीस लोगों ने दिया, ठीक है। ग्रीस लोगों को क्या बोलते हैं हिंदी में, यूनानियों ने दिया। जब यूनानी लोग जो हमारे कंट्री में आए तो उन्होंने क्या देखा, इतना बड़ा जो हमारा कंट्री है, ठीक है, तो उन लोगों को जो इंडस रिवर है वो दिखाई दिया। और इंडस रिवर के नाम के ऊपर उन्होंने क्या नाम रख दिया, इंडिया नाम रख दिया, ठीक है। तो इंडस रिवर के वजह से इंडिया नाम दिमाग में आया। किसके आया, यूनानियों के दिमाग में आया, ठीक है, ग्रीस वालों के दिमाग में आया। इसके बाद जो हमारा भारत नाम है, तो भारत नाम जो है वो दिया किसने, कहाँ से आया, तो ये जो नाम है ना, तो राजवंश के एक राजा थे जिनका नाम था भरत। भरत का नाम आपने सुना होगा। जो राम जी के जो भाई थे लक्ष्मण और उनके जो भाई थे भरत, वो नहीं, ठीक है, एक राजा हुआ करते थे भरत, उनके नाम पर क्या रखा गया है, भारत नाम रखा गया है। ओके, इसके बाद थर्ड वन क्या है, हिंदुस्तान। तो अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो जो हिंदुस्तान नाम है वो दिया किसने, ईरानियों ने दिया। जब ईरान के जो लोग हैं, ईरान के जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने ही हमारे
इंडिया को क्या नाम दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और आप याद रखेंगे, जो भी सीटेट के स्टूडेंट्स हैं या जो भी बेसिक ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया क्या है, तो जो इंडिया नाम है वो कहाँ से आया, ग्रीस से आया, ग्रीस के लोगों ने दिया। ठीक है, यूनानियों ने दिया। भारत नाम किसने दिया, तो राजवंश के राजा थे भरत, उनके नाम पर हमारे भारत को भारत नाम मिला। ठीक है, हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो यूनानियों ने इंडिया को क्या नाम दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया, भारत एंड हिंदुस्तान, ये तीनों नाम तो हमने सुने ही होंगे कि इंडियंस को, जो इंडिया हमारी कंट्री है उसको भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं। बट क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया को आर्यवर्ता भी बोला जाता था? जी हाँ, आर्यवर्ता। ठीक है, आर्यवर्ता का मतलब होता है आर्यों की भूमि। यहाँ के जो लोग हुआ करते थे पहले के टाइम पे, बहुत ज़्यादा क्या होते थे, ब्रेव हुआ करते थे, सोल्जर्स की तरह होते थे। जहाँ पर भी अगर वॉर होता था वहाँ वॉर करने जाते थे, तो इसीलिए आर्यवर्ता कहा जाता था। जैसे कि हमने रामायण देखा होगा या महाभारत देखा होगा, तो पहले के ज़माने के लोग उस टाइम पे जब महाभारत सब चल रहा था, तब उस टाइम पे आर्यवर्ता ही वर्ड जो है यूज़ किया जाता था इंडिया के लिए। और सेकंड जो वर्ड है वो है जम्बू द्वीपे। ठीक है, तो जो जम्बू द्वीपे नाम है वो भी पुराणों में यूज़ किया हुआ है हमारे इंडिया के लिए। तो ये जो दो वर्ड है ये आप लोगों के लिए न्यू वर्ड्स है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपने इस दोनों वर्ड के बारे में पहले पढ़ा होगा, राइट। तो आर्यवर्ता एंड जम्बू द्वीपे, अपने महाभारत में गाना आता है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, राइट। तो जम्बू द्वीप जो नाम है वो पुराणों में हमारे इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया है। और आर्यवर्ता नाम भी पहले के टाइम के में ही यूज़ किया हुआ है। बट अभी जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वो क्या है, इंडिया, भारत एंड हिंदुस्तान। बट इन दोनों की जानकारी भी हमारे लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आखिर है तो हम हिंदुस्तानी ना, तो सनातन धर्म वाले हैं हम लोग, तो हमें आर्यवर्ता और जम्बू द्वीपे के बारे में भी पता होना चाहिए कि इंडिया को आर्यवर्ता और जम्बू द्वीपे भी कहा जाया करता था। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि जो इंडिया नाम है वो आया कहाँ से, और उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा अर्थ है, उसको जो है कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो जो हमारा अर्थ है ना उसको भी डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक डिवाइड किया है लैटिट्यूड के हिसाब से और दूसरा डिवाइड किया हुआ है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। ठीक है, तो लैटिट्यूड के हिसाब से जो बीच में से जो लाइन जाती है, जो हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उस लाइन को कहा जाता है इक्वेटर। जैसे कि मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, उस लाइन को क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। और जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो लैटिट्यूड के हिसाब से जो हमारा इंडिया है वो कहाँ आता है, चलिए आप लोग बताइए। इसका मैंने एक वीडियो सेपरेटली बनाया हुआ है, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो जो हमारा अर्थ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जो लैटिट्यूड है उसमें से जो बीच स्लीपिंग लाइन जो होती है उसे कहा जाता है लैटिट्यूड, और जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ऊपर वाले पार्ट्स को कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया बताइए कौन से हेमिस्फीयर में आता होगा। तो इंडिया जो है लैटिट्यूड के हिसाब से हमारा इंडिया आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ आता है,
नदर्न हेमिस्फीयर में, याद रखेंगे, ठीक है। जो हमारा इंडिया है वो कहाँ आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे। तो लॉन्गिट्यूड की जो लाइन होती है वो कैसी होती है, स्टैंडिंग लाइन होती है, ठीक है। तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। तो जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। वो भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब आप ये बताएंगे कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो हमारा अर्थ इंडिया है वो कौन से साइड में आता होगा, कौन से हेमिस्फीयर में आता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो आपका आंसर होना चाहिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमारा अर्थ जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। मैं वापस से आपको बता रही हूँ कि मैंने इसका एकदम डिटेल में वीडियो बनाया है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ओके। तो इस तरीके से जो हमारा अर्थ है लैटिट्यूड के हिसाब से जो हमारा इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, बट लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो हमारा इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। और यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। चल आगे देखते हैं इंडिया का शेप कैसा है। तो जो इंडिया का हमारा शेप है वो है चतुष्कोणीय, हिंदी में कहा जाता है चतुष्कोणीय और इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेंगुलर, क्वाड्रेंगुलर, ठीक है, क्वाड्रेंगुलर और हिंदी में कहा जाता है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय मीन्स होता है जिसके 4 कोने होते हैं, जैसे कि आपने इंडिया को देखा ही होगा, राइट, इंडिया का मैप तो देखा होगा ना। तो ऐसे 4 कोने निकले हुए हैं, देखा होगा आपने, राइट। एक कोना यहाँ से निकला है और ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना और ये चौथा कोना, राइट। 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। तो 4 एंगल वाले को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंगुलर, ठीक है, क्वाड्रेंगुलर या चतुष्कोणीय। अर्थ का शेप कैसा है, अभी तो हमने पढ़ा कि इंडिया का शेप कैसा है, बट अब पढ़ेंगे अर्थ का शेप कैसा है। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बोला हुआ है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो अर्थ का शेप है वो स्फेरिकल शेप है, राउंड है, बॉल की तरह है, राइट, बट नो, अर्थ का जो शेप है ना वो जियोइड शेप है। जियोइड शेप का मतलब होता है कि ना ही वो एकदम प्रॉपर सर्कल है, ना ही वो स्फेरिकल है, ठीक है। तो जो दोनों का मिक्सचर है तो उसे कहा जाता है जियोइड शेप, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा अर्थ है वो ऊपर से फ्लैट है, नीचे से फ्लैट है और बीच में कैसा है, फुला हुआ है। तो जो हमारा अर्थ है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो क्या ये स्फेरिकल शेप है, नो, ऑफ कोर्स नो, राइट। क्या ये सर्कल है, ऑफ कोर्स नो, राइट। तो ये कौन सा शेप है, जियोइड शेप, ओके। तो अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड शेप है और इंडिया का शेप कैसा है, क्वाड्रेंगुलर है, क्वाड्रेंगुलर, चतुष्कोणीय, ठीक है। अब देखो जो हमारा इंडिया है ना वो कितना एरिया में फैला हुआ है, कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में हमारा जो इंडिया है उसका पूरा लैंड वाला एरिया है, ठीक है। तो कितना एरिया में हमारा इंडिया फैला हुआ है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में हमारा इंडिया जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। अब एरिया वाइज जो हमारा इंडिया है इसका रैंक कौन सा है, पूरे वर्ल्ड में 7th रैंक है। कौन सा रैंक है, 7th रैंक है एरिया वाइज, ओके। एंड पॉपुलेशन वाइज हमारा इंडिया का कौन सा रैंक है, 2nd रैंक है। कौन सा रैंक है, 2nd रैंक है, ओके। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको शायद याद भी हो गया होगा, ओके। सो एरिया वाइज जो हमारा इंडिया है उसका 7th रैंक है एंड पॉपुलेशन वाइज हमारा इंडिया का 2nd रैंक है, ओके। तो 1st रैंक किसका है पॉपुलेशन वाइज, यस, चाइना का है। चाइना जो है पॉपुलेशन वाइज 1st रैंक में है और जो इंडिया है वो पॉपुलेशन वाइज 2nd रैंक में है। और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले कुछ सालों में मतलब 2050 तक हम चाइना को पॉपुलेशन में हराकर आगे बढ़ जाएंगे, जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी।
क्योंकि हमारे इंडिया में लैंड कम है और रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले जनरेशन में ना ही पानी सफिशिएंट रह पाएगा, ना ही लैंड सफिशिएंट रह पाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।